एक बार फिर खुशामदीद। मैच नंबर 14 अपने अख्ताम को पहुंचा और एक और शानदार कामयाबी मुल्तान सुल्तान के नाम पे हो गई और उन्होंने ये मैच बड़े आराम से 7 विकेट से अपने नाम कर लिया और बहुत ही उम्दा जो है इनकी आज परफॉर्मेंस रही और इस तरह अपनी जो टेबल टॉपिंग पोजीशन है वो कायम रखी है। ये आज हुआ था, टॉस जीत के इन्होंने दावत दी रावलपिंडी को बैट करने की और सैम बिलिंग्स की 56 की मदद से इन्होंने कर लिए 182, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं हुए और उसकी वजह यह है कि साहिबजादा फरहान ने ऊपर से 56 करे और 68 करे और 38 गेंदों पर उन्होंने ये स्कोर बनाया। फिलिपी ने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और ऑपोजिशन से गेम लेकर चले गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान एज अ कंप्लीट यूनिट, एज अ कंप्लीट स्क्वाड, हर चीज़ सारे बॉक्सेस को टिक करता जा रहा है। इनके यंग बॉलर्स हों वो विकेट्स ले रहे हैं, आज फैसल अकरम ने भी 4 विकेट्स ली, उसके अलावा फास्टर बॉलर्स भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर बैटिंग की तो क्या ही बात है। जब आपके टॉप 3 या टॉप 4 परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपको हराना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज के इस मैच पे बात करने के लिए सबसे पहले तो आज के स्टार बैटर, बल्कि इस अभी तक के HBL PSL 11 के स्टार बैटर साहिबजादा फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और शुएब मलिक ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं। हम दोनों बात करेंगे आपसे। फरहान ये तो बताइए कि हर बैटर या हर स्पोर्ट्समैन अपने जब पीक पे जाता है, पीक फॉर्म के लिहाज से, तो फिर वो सोचता है कि अब और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं। आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं एक दिन के लिए? बिल्कुल सिकंदर भाई, जिस तरह आपने फॉर्म की बात की तो मैं बहुत उस चीज़ को कम देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे प्लेयर देखे जो कि फॉर्म में आए लेकिन उस चीज़ को उस टारगेट को अवेल नहीं किया। तो मेरे हमेशा ये कोशिश था, अब जिस तरह ये इनिंग्स हो गया तो मैं उसको भूल जाऊँगा। हाँ, भूल जाऊँ, पीछे रखता हूँ। देखता हूँ, मैच से पहले देखता हूँ, अपने शॉट्स देखता हूँ, अपने पूरा डेटा निकाल के देखता हूँ कि कहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन करने चाहिए थे, कहाँ पे तो पूरा मैच से पहले अपना देखता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ये नहीं लेके चलता हूँ कि हाँ भी मैंने ये लास्ट मैच में ये किया था। तो शुएब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फॉर्म लगा हुआ है तो साथ साथ आपके साथ मेंटल क्लैरिटी भी हो और वही चीज़ है कि ये एक वन हिट वंडर नहीं है। वर्ल्ड कप है, उससे पहले डोमेस्टिक है, फिर यहाँ पे बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, तो इनके लगता है कि इनकी जो गोल इन्होंने सेट किया अपने लिए उस पर इनको क्लैरिटी है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है और मेरे ख्याल में इनकी जो प्रायोरिटी है वो क्रिकेट है पहले, और ये नज़र भी आता है। इतना कंसिस्टेंटली जब आप परफॉर्म करें तो इसका मतलब है कि जो आपने गोल सेट किए हुए हैं अपने लिए, उनको अचीव करने के लिए प्रोसेस है, और ये वो प्रोसेस जो है कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट जो है वो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। और साहिबजादा ने ख़ुद भी कहा कि मैं जो इनिंग्स खेलता हूँ मैं फिर उसे भूल जाता हूँ। हालांकि भूलना बड़ा मुश्किल होता है, जो मज़ेदार छक्के मारे हों, बंदे ने चौके मारे हों, वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है कि ये जल्दी भूल जाते हैं, फिर फ्रेश जो है माइंड के साथ आते हैं। और आप इनको फील्डिंग में भी देखें, ऐसा नहीं है कि ये फील्डिंग में नहीं जान मार रहे होते, हर जगह जो है फील्डिंग कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा बॉलें आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंटली रहने के लिए गोल तो आपने सेट किया, प्रोसेस भी आपको पता है, आप अपनी स्किल जो सेट है उस पर आप बहुत काम करते हो, लेकिन फ़िज़िकल फिटनेस पे जो है वो मैं ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतना कंसिस्टेंट रहने के लिए फिज़िकल फिटनेस होगी तो आपका दिमाग भी चलता है, आपका जिस्म जो आपको इजाज़त भी देता है, फील्ड में भी देता है जब आप बैटिंग भी करते हैं। क्या ऐसी स्पेशल चीज़ करते हैं? बिल्कुल शेब, जिस तरह आपने उस ट्रेनिंग उसके बात की है फिज़िकली, तो लाजमी बात है अगर आप, क्योंकि मैं ऐसा प्लेयर था डोमेस्टिक के, मैं तीनों फॉर्मेट खेल लेता और उसमें आपको पता है 10-10 मैचेस होते हैं और एक मैचेस अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैं ड्रॉप हूँ लास्ट 4 ईयर से, क्योंकि जिस तरह मैं कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था। तो इसके लिए फ़िज़िकली फ़िट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैंने पहले अपने घर में जिम रखा हुआ था, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिल जाता, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह आपको बाहर उस तरह जिम नहीं मिलते ना, उस तरह टाइम मिलता। मैं अपने घर में जिम पहले रखा हुआ था, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग सब कुछ करता था। लेकिन अब मेरे अपनी एकेडमी है और मैंने वहाँ भी अपने लिए ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है, प्रैक्टिस की जगह ट्रफ बनाया हुआ है और अपने लिए एक जिम भी बनाया हुआ है, जो कि जिसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ मिरवेस मोमन, वहाँ का एक है जो कि क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करता है। तो उसने हमारे लिए ये जिम भी बनाया छोटा सा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पेशावर के जितने भी लड़के अभी हमारे पेशावर में नेशनल T20 हो रहा, तो शान मसूद, सैम अयूब सब आए थे, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और एक और चीज़ भी है, क्योंकि आपके फेजेस में जो है अप्स एंड डाउन्स बहुत है, और मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब वो ये था कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मौके हैं या वो आपके नंबर पे नहीं मिले, या आप ये हुआ कि दूसरे वो खेल गए, उसमें कितना मुश्किल था आपके लिए कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना और अपना जो वो प्रोसेस है या वो करते रहना कंटिन्यूसली?
बहुत मुश्किल है शेब भाई, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा टॉप करे तो कोई बात नहीं होता, दूसरी दफ़ा वो करते तो कोई बात नहीं था। कि मैंने 4 साल लगातार टॉप किया था, और जब आपको फिर कॉल नहीं आता पाकिस्तान टीम के लिए, इवन मुझे तो पीएसएल में भी सेलेक्ट नहीं किया था एक टाइम पे, लेकिन वो तो मैंने डोमेस्टिक में 300 किया, तो वहाँ से फिर मेरा नाम आया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन इस टाइम में ना आपके पास अच्छे दोस्त बहुत होना ज़रूरी है, जो कि मैंने मेंशन भी किया था कि एक मिरवैस मोहम्मद नाम है, जी। जो कि हमेशा सपोर्ट करते रहे। उसने मुझे यही कहा था कि आपका फोकस सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए, बाकी जितनी भी है एकेडमी का काम है, जितनी भी आपके खर्चे वगैरह है वो हम करेंगे। और एक तरफ से हमें स्पॉन्सर किया था, और जो हमारे एकेडमी के कोचेस थे उसका भी नाम मेंशन करो, एजाज़ अली शाह नाम है उसका, और इदरीस भाई जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी है। तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे, क्योंकि मैं हमारी एकेडमी ऐसे मैं वहाँ पे सुबह जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने लिए रूम भी बनाया हुआ है, मैं वहाँ पे स्टे भी करता हूँ, सोता भी हूँ। तो काफ़ी टफ टाइम था, लेकिन बिलीव था कि जब मौका मिलेगा अपना नाम बनाऊंगा, पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा ज़रूर खेलूँगा। इंशाल्लाह आप और ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाएं। एक और भी चीज़ होती है कि जब आप इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो फिर एक चीज़ ये भी आता है ना, अभी आप कहते हैं कि मैं एकेडमी जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, कभी कभी वहाँ ऐसा आता है ख्याल कि यार मैं भी थोड़ी अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर लूँ दूसरों को देखते हुए, कभी आता है वो वाला ख्याल? बिल्कुल आते हैं शेफ भी, लेकिन वो तब आते हैं जब मैं रिस्क करना चाह रहा हूँ। इवन संडे या फ्राइडे मैं रिस्क करता हूँ, लेकिन वो भी फिर मैं एकेडमी में स्पेंड करता हूँ। वहाँ जाता हूँ, अपना कुक हमारे पास होता है, अपना कुकिंग करते हैं, लेकिन वो टाइम भी मैं एकेडमी में स्पेंड करता हूँ। और क्योंकि वहाँ से एक लगाव है, वहाँ से मेरा सब कुछ है। आपको पता है कि एज अ क्रिकेटर हम कहीं भी नहीं जा सकते, तो वहाँ मैं जाता हूँ। जो अपना फ्री टाइम है, जो माइंड रिलैक्सिंग टाइम, वो भी मैं उधर स्पेंड करता हूँ। तो बहुत कुछ है, उस एकेडमी ने मुझे बहुत फ़ायदा दिए। एक और चीज़ जी, मेरे पास बड़े सवाल आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि कि मुझे मौका मिला है दिखाएंगे। कि इतना कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर रहा हो, तो उसके वर्क एथिक्स, उसका डिसिप्लिन, वो जो है ज़रूर मैसेज अक्रॉस जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अगर उन पे भी थोड़ा सा काम करूं, तो मैं मतलब फिर जो है लेवल तो हर बंदे को बढ़ाना है, क्योंकि आपको इवॉल्व करना है गेम के साथ। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि यार अब मुझे जब ऑफ टाइम मिलेगा तो मैं उन शॉट्स पे जो है अब काम करूंगा? जी बिल्कुल शेब भाई, हर वक्त कोशिश करता हूँ कि सीखने का कुछ ना कुछ मिल जाए। लास्ट बिफोर 2 मैच पहले यासर खान जो पिंडी से खेल रहे हैं, मैंने उससे भी बात की कि आप यहाँ से बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने उससे भी पूछा, ये नहीं कि मैं बाबर भाई के पास जाता हूँ या किसी बड़े प्लेयर के पास जाता हूँ, लेकिन जो किसी प्लेयर का अगर है, चाहे वो जूनियर क्यों ना, मैं उसके पास जाता हूँ, पूछता हूँ। और दूसरा, हाँ, कुछ शॉट्स है जिस पे मैं काम करूँ, लेकिन अभी तक वो मैच में नहीं लगे, तो उस वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मैं काम करूँ स्पेशली पॉइंट के ऊपर। और मेरा शुरू में अगर आपने देखो, मेरा बैक फुट बहुत स्ट्रॉन्ग था उस जी टाइम, जी। लेकिन कुछ शॉट्स मेरे ख्याल से वो ख़त्म हुए, लेकिन कुछ बहुत शॉट्स आए भी हैं। तो एक वो काम करूंगा मैं, पॉइंट और जो बैक फुट जो मेरे शॉट्स है वो, और एक ज़्यादा जो बताने की ज़रूरत नहीं, अभी आप टूर्नामेंट के अंदर हैं। हाँ। लेकिन वही काम करता हूँ। और एक और शॉट्स है, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मैचेस में नज़र आएगा, क्योंकि मुझे बॉलर्स टारगेट करते हैं वहाँ पे, लेकिन उस पर काम किए, अगर वहाँ बॉल आएगा तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। ज़रूर इंशाल्लाह। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जिस तरह आपने प्रोग्रेस किया है, डोमेस्टिक में अलग पार्टनर होता है ओपनिंग का, पाकिस्तान के लिए अलग है। यहाँ पे इस फ्रेंचाइज ने आपको मौका दिया, टॉप 3 में आपका 3 ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं, स्मिथ हैं, कप्तान हैं, फिलिपी हैं। इनसे आपने कितना ग्रैब किया है, जो इनका एक बैटिंग कल्चर है, क्या उससे आपको फ़ायदा हुआ है, या आपने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो आप करना चाहेंगे अपनी बैटिंग में? देखिए सिकंदर भाई, अगर आप मेरा 1 साल पूरा देखें तो मैं भी उसी वे के साथ खेल के आ रहा हूँ। तो माइंड तो क्लियर था कि जिस तरह ये लोग खेलते हैं और जिस तरह इंटेंट आजकल जो लोग कह रहे हैं, वही तो मैं खेल के आ रहा हूँ। इवन लास्ट T20 की बात कर रहे, PSL की बात कर ली, इवन पाकिस्तान के लिए भी अगर आप बात कर ले, तो माइंड तो क्लियर था कि जिस तरह स्मिथ खेल रहे हैं, जिस तरह जोशी खेल रहे हैं, तो उसी तरह खेलना होगा। और मेरा हमेशा यही है कि T20 एज ओपनर आपको इस तरह खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्कल की यूटिलाइज़ नहीं करें टीम के लिए, तो मेरे ख्याल से सम टाइम बोझ बन जाता है एज ओपनर। तो मेरे ख्याल से मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। हाँ, विकेट को लाजमी देखूँगा, लेकिन अगर इस तरह विकेट मिलते तो वाई नॉट जा बिल्कुल सकते। सही बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी यही देखी हमने ओवरऑल इनकी बैटिंग में, कि ये पर्सनल माइलस्टोन्स उनके लिए आइसिंग ऑन द केक हैं, लेकिन ये बड़े गोल के लिए जाते हैं कि ख़त्म करूं मैच और टीम को जिसके लिए भी खेल रहे हैं जीत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फॉर्म
फॉर्म इसी तरह लगा रहे, हम आपकी बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं आपकी बैटिंग। गुड लक टू यू और आपसे कराची में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलिए जी, हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे इस मैच के बारे में कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई रावलपिंडी से और मुल्तान सुल्तान किस तरह से अपने आप को स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेके जा रहा है। एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। 14 मैचेस के बाद HBL PSL सीजन 7 में अभी भी मुल्तान टॉप पे है। मैच से पहले भी वहीं था, लेकिन अब 8 पॉइंट्स हैं उनके और इससे भी बेहतर नेट रन रेट हो गया जो आज शाम तक था। उसके बाद रावलपिंडी के लिए ऑफकोर्स खबर इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि 4 में से 4 मैच वो हार गए। अब इनको बहुत बड़ा सफर तय करना है। मैचेस तो हैं इनके पास, लेकिन फिर अब हारने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस मैच पे आगे बात करने के लिए सना मीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और हम इनसे अब रावलपिंडीज और शोएब से भी ऑफ कोर्स बात करेंगे रावलपिंडी के बारे में। 182 हाफ वे थ्रू आप कहेंगे सैम बिलिंग्स की ठीक है, एक फाइटिंग चांस अपने आप को इन्होंने दिया था, या तो आप कहें कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस रही या बॉलिंग ने कोशिश की है और फाइट दिया है? नहीं देखिए, इस पिच के ऊपर हमने देखा है आपको 200 तो टच करना ही करना है और जिस तरह की रावलपिंडी की बॉलिंग रही है, इंजरीज रही हैं, आपकी एक सेल्फ असेसमेंट होती है एज ए टीम कि ठीक है इस वक्त हम लोग बॉलिंग में थोड़े कॉम्प्रोमाइज हैं तो हमें बैटिंग में ज़रा एक्स्ट्रा 20 से 30 रन, जो मैंने आपको प्री शो में भी बोला था, तो उसके मुताबिक आपको 220 230 को टारगेट करना ही था अगर आपने कुछ चैलेंज देना है मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान के सारे बैटर्स जो हैं वो इस वक्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली बैटिंग से हो नहीं सका। इनको अपनी बैटिंग ऑर्डर को देखना पड़ेगा। सैम बिलिंग्स वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स नज़र आते हैं, वो आज भी नॉट आउट वापस गए तो उनको ज़्यादा गेंदों का सामना करना चाहिए। आज अब्दुल्ला फजल को ऊपर लेके आए, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जब तक डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स को मज़ीद आप ऊपर नहीं लाएंगे, आप उसके बरक्स देखें मुल्तान सुल्तान इतना कामयाब हो रहा है, उनके टॉप 4 में 3 फॉरेन प्लेयर्स हैं। मैं ये नहीं कह रही, हम अच्छी बात है हमारे समीर मिनास परफॉर्म करें, शामिल हुसैन परफॉर्म करें, साहबजादा परफॉर्म करें, पर आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा फॉरेन प्लेयर्स को भी, ताकि आपके बेस्ट प्लेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स खेलें। एक और भी चीज़ है, जैसे सना बात कर रही हैं और बिल्कुल सही बात कर रही हैं। देखें ये 182 जो है ये अगर 220 या 225 उस सूरत में हो सकता है। मिडिल ऑर्डर तो अपना बेस्ट खेल दिखा ही रहे हैं, वो डेरिल मिचेल हो, सैम बिलिंग्स हो, लेकिन हाँ। जो ओपनर्स हैं जब तक वहाँ से स्टार्ट नहीं मिलता है ना तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मिडिल ऑर्डर तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जैसे सना ने नाम दिया फॉरेस्टर का भी, लेकिन जो ओपनर्स हैं वहाँ से जब फायर पार नहीं मिलेगी तो वो पार रन नहीं बन पाएंगे। तो ओपनर्स का जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो जिस वेन्यू पे खेलते रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, यहाँ पे तो डोमिनेंस रही है, बहुत ज़्यादा रही है। अगर आप पहले भी बैटिंग करें तो उसमें भी जो है आपने पार रन जो है वो लगाने हैं, और वो पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं उनमें से एटलीस्ट एक के बड़े रन बनाना ज़रूरी है। वो पिंडीज़ की तरफ से आए नहीं, जिसकी वजह से आप देखें कि मिडिल ऑर्डर ने तो जो उनका काम था बल्कि उससे बढ़ के किया, लेकिन ओपनर से जो आना था वो नहीं आ पाया। तो दोपहर को जब हम बात कर रहे थे मैच के आगाज़ के पहले कि भाई इनकी बॉलिंग मिसिंग लिंक्स हैं, उसमें चीज़ें हैं, फिर असल चीज़ तो ये हुई कि बॉलिंग यूनिट कहेगा कि भाई आप पूरे रन तो दो हमें डिफेंड करने के लिए। देखिए पहले मैच में इन्होंने दिए, जो बात बनती है वहाँ पर नहीं कर सके। 204 रन इन्होंने पहले मैच में लगाया था, जो पेशावर ज़ल्मी चेस करने में कामयाब हुआ। उसके बाद से हर मैच में नीचे ही आते गए। आज उन्होंने थोड़ा सा बेहतर स्कोर किया, तो दोनों ही फैक्टर्स हैं और फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो एज ए टीम मेरे ख्याल से अभी वो क्लिक नहीं कर पा रहे। जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एज ए टीम को जेल जो करना है, क्योंकि जब आप इंजरीज हिट करके आपकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं उसका इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर शुरू से ही आपको पता हो हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, उस टीम को जेल करना ज़रा आसान होता है। बट बैक टू बैक आप लॉसेस भी हों, साथ साथ आपको इंजरीज़ का भी सामना करना पड़े और फिर आपका बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड ना हो। बार बार मैं ये बात कर रही हूँ, आपको अबव इस बॉलिंग अटैक के साथ बाकी सब टीम से 20 से 30 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। हमने दिन में बात की थी कि क्या रिजवान थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे एज कैप्टन, और उस्मान ख्वाजा अगर आते हैं तो उनको ओपनिंग में लाया जाए, लेकिन इनके जो ओवरसीज़ प्रो इनके पास अभी 11 में खेल रहे हैं, जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। रिशाद हुसैन इस वक्त प्रेशर में हैं, बॉलिंग में फील्डिंग में भी उनके साथ इशूज़ हो रहे हैं, तो अब रिजवान के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। नसीम ऑलरेडी नहीं है, आपका सीनियर प्रो एक और जो है फॉरेन बॉलर है वो नहीं कर पा रहा, तो अब एज अ कप्तान ही अगर आप रिजवान होंगे तो फिर आप जाएंगे किस डायरेक्शन में? देखिए
इस वक्त तो मुश्किल है, 4 मैचेस खेले हैं, चारों आप जो है हार गए हैं और अच्छे रन्स बना के भी आप हारे जी हैं। हाँ। तो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन आप नए वेन्यू पे जा रहे हैं, तो ये जो 4 डिफीट्स हैं इनको वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए। और सबसे पहले वहाँ की कंडीशंस, अगर किसी दूसरी टीम्स के मैचेस हैं पहले तो देखना चाहिए, क्लोजली असेस करना चाहिए कि किस फॉर्मेशन के साथ किस टीम को सक्सेस मिल रही है, किन बॉलर्स को कैसे बॉलिंग करके सक्सेस मिल रही है, और सेम गोज़ फॉर बैटर्स एज वेल। तो ये सारी जो असेसमेंट करनी चाहिए। लेकिन ये है कि मुश्किल काम होता है कि आप 4 मैचेस खेले हो, चारों आप हार गए हैं, लेकिन आप वेन्यू चेंज हो रहा है, होटल आपका चेंज होगा, आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें, खाना चेंज होगा, सब हाँ पानी जी, चेंज बहुत सारी चीज़ें जो है बदलेंगी। और वैसे ही आप सारा दिन एक कमरे में गुजारे और शाम को बाहर निकले तो ऐसे लगता है पता नहीं सारा कुछ सही हो गया। ये तो आपने हमारे लिए बोल रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, हम तो खुली हवा में बैठे हुए हैं, और क्या चाहिए सिकंदर। लेकिन ये है कि वहाँ थोड़ा सा असेस करें और हावी नहीं करें ये जो 4 डिफीट्स हैं। और जो कैप्टन है रिजवान, उन्होंने तो ये पहले देख चुके हैं, ये पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान में रहते हुए। जब कोविड के टाइम सेकंड लेग जो था वो अबू धाबी में हुआ था, तो वो लास्ट के सारे मैचेस जो है वो जीत गए थे। तो आई एम श्योर ऐसे जो इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं आपकी लाइफ में, उनको ज़रूर याद रखना चाहिए और पॉजिटिव जो है वो अप्रोच रहनी चाहिए। कोशिश तो की है रिजवान ने। आज हमने देखा कि चेंजेस थे, तब्दीलियां की, अब्दुल्ला फजल को ऊपर भेजा, काफ़ी ट्राइज की, लेकिन कोई एक चीज़ क्लिक अगर कर जाए जो इनको फिनिशिंग लाइन क्रॉस करा दे तो वो फिर शायद इनके लिए कारआमद हो। तो जी HBL PSL सीज़न 11 का पहला लेग अपने अख्ताम को पहुंचा। अब लाहौर का लेग ख़त्म हुआ और अब परसों हम कराची में आपसे मुलाकात करेंगे इस पहले मैच के साथ। वहां पर हैदराबाद किंग्समैन काफ़ी अच्छे ब्रेक के बाद, इवन पेशावर ज़ल्मी एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, और ये नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से आपको बराह रास्त देखने को मिलेगा और हम भी आपको ज्वाइन करेंगे। तो एक दिन का गैप है, वो ट्रैवल टाइम है हमारा। हम वापस आएंगे और HBL PSL सीज़न 11 का सिलसिला फिर कराची से शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, आप भी अपना ख्याल रखिए। सी यू डे आफ्टर टुमारो। अल्लाह हाफिज़।